स्कोर कोई करना कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। एक बच्चा है आगे 67 स्कोर आईपीएल में कर जाए, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है यशस्वी जायसवाल ने इंडिया के पास काफ़ी अच्छा टैलेंट है और काफ़ी अच्छा टैलेंट उनका परफॉर्म करके दिखा भी रहा है इंडिया का। और इंडिया इसीलिए इंडिया को जो है वो यंग टैलेंट का प्रोडक्शन हाउस क्रिकेट में कहा जाता है और इसी यंग टैलेंट की बुनियाद पर इंडिया जो है वो आजकल पूरी क्रिकेट पे जो है वो छाई हुई है। उनका प्लेयर है जायसवाल, आप कह रही हैं उसने अच्छा परफॉर्म किया है। और दूसरे नंबर पे ये है उसने बहुत थोड़े से ना मतलब बॉल पे ना ज़्यादा सेंचुरी मारी है। क्या बात ही ना करें, पाकिस्तान का तो कंपैरिजन इनसे बनते ही नहीं है ना। आज का मैच देख लें। लेकिन ये है कि आईपीएल की खूबसूरती सबसे बड़ी ये है कि आईपीएल में हम लोग किसी वन साइडेड मैच की एक्सपेक्टेशन ही नहीं कर सकते कि ये वाली टीम जो है ना ये 110% हम तो इसके साथ और ये लेके चली जाएगी। देखा जाए आईपीएल उठा के, आईपीएल की हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो आईपीएल के अपने प्लेयर ही ऐसे, अपना टैलेंट ही ऐसा निकाल रहे हैं कि वो आईपीएल में परफॉर्म करते हैं। इनके ही यंगस्टर आते हैं ना जो ऊपर परफॉर्म करते हैं ना। और नो डाउट कि जायसवाल आप ये कह लें कि मैं कहता हूँ कि एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। आप ये देख लें कि उसने ऑस्ट्रेलिया को नाकू चने चबवाए और एज देखें आपकी और उसका बैकग्राउंड आप ये देखें कि राजस्थान से कहाँ से एक छोटे से एरिया से वो उठ के आया हुआ है। तो वो पूरा 2-2 साल वो अपने क्रिकेटर्स को लीग्स खिलाते हैं, फिर बाद में वो टीम में आता है। ठीक है, रगड़े हुए मंझे हुए होते हैं। जी बिल्कुल ऐसी बात। उसमें उनकी बॉलिंग भी अच्छी है, ये नहीं कि उनकी बैटिंग भी अच्छी है। उनकी बॉलिंग भी उन्होंने बैलेंस लेकर चाह रहे हैं और बैटिंग भी लेकर चाह रहे हैं। लेकिन जो जायसवाल है ना वो चलता है तो फिर अच्छी तरह परफॉर्म करता है। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट आमना। बात करेंगे भाई यशस्वी जायसवाल ने वन हैंडेडली सिंगल हैंडेडली हमें दिखाया वन मैन शो और हमने देखा 67 का नॉक बाय राजस्थान रॉयल्स और राजस्थान रॉयल्स वाज सक्सेसफुल टू मेक अ टारगेट ऑफ 206। और फिर जब हम लोगों ने देखा कि भाई बॉलिंग में इनिशियल प्रेशर, हमें पंजाब किंग्स के होम ग्राउंड में पंजाब किंग्स जो है वो पहला मैच हारती हुई नजर आई है। मुझे ये बताइएगा यशस्वी जायसवाल, उसके साथ संजू सैमसन, उसके साथ रेयान पराग सुपरली अमेजिंग नॉक खेलते हुए नजर आए हैं। क्या कहेंगे सर आज जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स के होम ग्राउंड में उनको डिफीट किया? सबसे पहले बैटिंग पिचे हैं। ठीक है, बैटिंग की बात करेंगे। जैसे आज यशस्वी जायसवाल ने परफॉर्म किया। ठीक है, 67 स्कोर कोई करना कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। एक बच्चा है आगे 67 स्कोर आईपीएल में कर जाए, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, जैसे उसने फास्टेस्ट समझ लें 50 मारी है आईपीएल के अंदर, युवराज सिंह के बाद 13 बॉलों पे 50 उसने की हुई है। ठीक है, यशस्वी जायसवाल ने इंडिया के पास काफ़ी अच्छा टैलेंट है और काफ़ी अच्छा टैलेंट उनका परफॉर्म करके दिखा भी रहा है। इतने अंग्रेज नहीं परफॉर्म करके दिखा रहे जितने उनके इंडियंस प्लेयर परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। जोफ्रा आर्चर की बात कर लें, वो भी आज उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। ठीक है, उसके बाद काफ़ी अच्छे बॉलर्स हैं जिन्होंने काफ़ी उसकी हेल्प की है बॉलिंग में। ठीक है, और उसके बाद जो उनसे बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में भी आपको पता है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुकी है ये राजस्थान। मुझे ये बताइएगा आपको क्या लगता है पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उस तरह के यंगस्टर्स यहाँ पर बात ही ना करें। पाकिस्तान का तो कंपैरिजन इनसे बनते ही नहीं है ना। आज का मैच देख लें। बिल्कुल, मुझे ये पाकिस्तान की आप पूरी टीम नहीं हुआ। पाकिस्तान की आप पूरी टीम किसी भी आईपीएल की टीम से खिलवा दो ना मैच तो पाकिस्तान हार जाएगी। बिल्कुल, आज पूरी होप थी कि बाबर आजम खड़े थे तो हमने कहा कि शायद बाबर आजम चेज कर जाए। हालांकि बाबर आजम भी अपनी 50 करके चलते गए। 60 से भी ऊपर की जो ना बाबर आजम की बात ना करें। बाबर आजम अगर बाबर आजम ना परफॉर्म करे फिर भी आप लोग उसका कुछ कहते हैं, अगर वो परफॉर्म करे फिर भी आप कहते हैं वो बेचारा हल्का हल्का रिदम में आ रहा है, उसको आने तो वो 1-2 100 मार के जाएगा। अगले पीएसएल में आपको वो नजर आएगा चलता हुआ। जी मुझे ये बताइएगा, राइट नाउ हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग आईपीएल में देख रहे हैं 2025 में हमें सिर्फ यंगस्टर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। जायसवाल की बात कर ले, इनफैक्ट रेयान पराग ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है भाई, नॉट आउट गए हैं और अच्छी नॉक खेलते हुए गए हैं। क्या कहेंगे भाई कि आईपीएल 2025 का जो सीजन है वो यंगस्टर से बिलोंग करता है? डेफिनेटली यंगस्टर से बिलोंग करता है। देख नहीं रही है आप पूरे इंडियंस, पूरे प्लेयर्स इंडिया के जो उनसे परफॉर्म कर रहे हैं। कोई रक्षे वाले का बेटा आगे परफॉर्म करके चले जाता है, कोई वेंकटेश अय्यर आगे परफॉर्म कर जाता है, कोई ये नितेश राणा कर जाता है परफॉर्म, कभी ये कर जाता है यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल परफॉर्म कर रहा है। देखा जाए आईपीएल उठा के, आईपीएल की हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो आईपीएल के अपने प्लेयर ही ऐसे, अपना टैलेंट ही ऐसा निकाल रहे हैं कि वो आईपीएल में परफॉर्म करते हैं। इनके ही यंगस्टर आते हैं ना जो ऊपर परफॉर्म करते हैं ना। यहाँ से आईपीएल का टैलेंट आईपीएल अपना टैलेंट खुद ढूंढता है। ठीक है, हमारे ये वो हमारे पीएसएल की तरह नहीं है कि पर्चियां चलती हैं, वो अगले ढूंढते हैं भाईजान, आगे अपना टैलेंट देखते हैं। ये रक्षे वाले का बेटा उन्होंने कैसे ढूंढा है? ये एक उन्होंने टूर्नामेंट में देखा है कि वो अच्छा अच्छी बॉलिंग कर रहा है, इसको हम क्यों ना आईपीएल खिलवाएं, ये बड़ा नाम बनेगा। वैसे ही हुआ है, उसने आगे आईपीएल में परफॉर्मेंस दी और वो अल्लाह ने किया तो उसका वो फेमस। व्हाट अ मैच, व्हाट अ परफॉर्मेंस और व्हाट अ बैटिंग। आज हम लोगों को टारगेट नजर आया 206 और उसके बाद जब चेज करने की बारी आई तो राजस्थान
रॉयल्स के बॉलर्स ने कमाल का प्रेशर क्रिएट किया है। बात करें कि जिस तरह से बैटिंग स्टार्ट हुई है, यशस्वी जायसवाल सुपरबली अमेजिंग, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, और जिस तरह से कैप्टन संजू सैमसन ने साथ दिया है, वाकई में हमें एक कमेंडेबल साथ नजर आया है, कमेंडेबल पार्टनरशिप नजर आई है। और उसके बाद इसी को कंटिन्यू किया है भाई रियान पराग ने। आज बात करेंगे व्हाट अ परफॉर्मेंस यार, व्हाट, कितनी ज्यादा समझदारी से खेलते हैं ये लोग। हम लोग हैरान है कि ये 20-21 साल के बच्चे ऐसी समझदारी कहाँ से लेके आ रहे हैं, ऐसा प्रैक्टिकल क्रिकेट कैसे आ रहा है। देखिए, पहली बात यह है कि आज की दोनों टीमें, राजस्थान रॉयल को ले लें या पंजाब किंग्स को ले लें, नो डाउट कि दोनों टीमें जो हैं आईपीएल की आउटस्टैंडिंग टीमें थी। लेकिन ये है कि आईपीएल की खूबसूरती सबसे बड़ी ये है कि आईपीएल में हम लोग किसी वन साइडेड मैच की एक्सपेक्टेशन ही नहीं कर सकते कि ये वाली टीम जो है ना, ये 110% हम तो इसके साथ और ये लेके चली जाएगी। टारगेट जो होता है अब ये है कि जो टीम जो है 200 का टारगेट दे रही है ना, 200 का टारगेट जो है आपके चेज़ नहीं हो पा रहा। अब रिसेंटली आप 3 से 4 दिनों में देख लें, जितने भी मैचेस ईद के फौरन बाद जितने भी मैचेस चल रहे हैं ना, 200 चेज़ नहीं हो रहा। राजस्थानी रॉयल ने 205 के 206 का टारगेट दिया। और नो डाउट कि जायसवाल, आप ये कह लें कि मैं कहता हूँ कि एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। आप ये देख लें कि उसने ऑस्ट्रेलिया को नाको चने चबवाए, और एज देखें आपकी, और उसका बैकग्राउंड आप ये देखें कि राजस्थान से कहाँ से एक छोटे से एरिया से वो उठ के आया हुआ है, और बड़ी आप ये कह लें कि बड़ी तंग दस्त फैमिली से वो उठ के आया हुआ है। लेकिन इस यहाँ पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड की, इंडियन क्रिकेट काउंसिल की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि उनके लिए कोई सिफारिशी नहीं है, उनके लिए कोई जो है वो कोई डिप्लोमेट नहीं है, किसी पॉलिटिशियन का बेटा नहीं है, किसी क्रिकेटर का बेटा नहीं है। लेकिन वो अगर टैलेंट है, उसके पास अच्छा खेलता है, तो उसको वो ग्राउंड में लेके आते हैं। और आज उसने आईपीएल में जाके साबित भी किया। संजू सैमसन उसको सामने देखे, कैप्टन भी है। जाहिर बात है, नॉर्मली इंडियन टीम्स में हम ये कहते हैं कि कैप्टन जो होता है, कैप्टन के ऊपर टीम की जिम्मेदारी होती है, उसने टीम को प्ले करवाना होता है। वो खुद कैप्टन जो प्ले नहीं करता, या वो आप ये कह लें कि जिस तरह आउटस्टैंडिंग या फास्ट परफॉर्मेंस होती है वो नहीं देता। लेकिन संजू सैमसन ने जो परफॉर्मेंस दी है वो आपके सामने है कि मैच का आप ये कह लें कि बुनियाद जो है वो संजू सैमसन और जायसवाल की, उन दोनों की फास्ट इनिंग से रखी गई। उसके पास साथ उनके पैराग जो है वो आ गए हैं, तो उन्होंने फिर आपके सामने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। तो ये आईपीएल की खूबसूरती है कि आईपीएल इतने नए टैलेंट जो है, इतने यंग बच्चे वो लेके आते हैं। और आईपीएल ही वो वाइड सीरीज़ है पूरी दुनिया में, अगर आप लोग उठा के देख लें, जिसमें सबसे ज़्यादा कोई बंदा, अगर सबसे ज़्यादा टैलेंट जो चल रहा होता है, जो खेल रहा होता है, वो यंग टैलेंट होता है इंडिया का। और इंडिया, इसीलिए इंडिया को जो है वो यंग टैलेंट का प्रोडक्शन हाउस क्रिकेट में कहा जाता है। और इसी यंग टैलेंट की बुनियाद पर इंडिया जो है वो आजकल पूरी क्रिकेट पे जो है वो छाई हुई है, राज कर रही है। आप ये देख लें कि आईपीएल में आप पिछले अगर 3-4 साल में भी देखें, 4-4 साल प्लेयर जो है, क्रिकेटर जो है वो आईपीएल खेलता है, 4 साल बाद, 3 साल बाद जाके उसको इंटरनेशनल टीम में लेके जाते हैं कि कहीं उसके दूसरे साल में अगर परफॉर्मेंस लो हो जाती है तो फिर उसको नहीं एंटरटेन करते। अगर तीसरे साल में फिर परफॉर्मेंस देता है, कंसिस्टेंसी के साथ अगर वो 3 परफॉर्मेंस देता है आईपीएल में, तो फिर उसको इंटरनेशनल टीम में लेके आते हैं। जायसवाल की परफॉर्मेंस आपने देखा है कि आईपीएल से लेकर इंटरनेशनल इवेंट तक बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। और ऐसे ऐसे बॉलर्स को उसने मारा है जिसके सामने कोई बैट्समैन खड़े होने की जरूरत नहीं करता था। और आपने से कम 15-15, 20-20 साल बड़े एक्सपीरियंस बॉलर्स को उसने मारा हुआ है। आपके पास आपके पास पैराग आ जाए तो पैराग, नो डाउट कि उसकी परफॉर्मेंस आपने आईपीएल में देखी है, इंटरनेशनल इवेंट में भी आपने इसकी परफॉर्मेंस देखी है कि वो कितनी आउटस्टैंडिंग रही है। तो इंडियन क्रिकेट के बारे में भाई हम लोग, इंडियन क्रिकेट के बारे में आप ये तो कह ही नहीं सकते कि इंडियन क्रिकेट, इंडिया वर्सेस, आप क्योंकि जो है ना वो बुरी खेल रहे हैं। इंडिया वर्सेस इंडिया होती है, इंडियन बॉलर्स को खेल सकता है तो इंडिया खेल सकता है, इंडियन बैट्समैन को जो है वो खेल सकता है, तो कोई बॉलर जो है आउट कर सकता है तो वो भी इंडिया कर सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल टीमें इस वक्त जितनी भी आपके पास के दुनिया क्रिकेट में मौजूद है, कोई भी अब दिल गुर्दे के साथ, जिगर खोल के साथ या लाउड आप ये कह लें कि वॉइस के साथ इंडिया के सामने नहीं आ सकती। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस किंग्स 11 पंजाब में हम लोग तो हैरान हो गए। किंग्स 11 पंजाब वो टीम जो कि कंसेक्यूटिवली विन करती आ रही है। आज उनके होम ग्राउंड में मैच था, लेकिन आज हमें पंजाब किंग्स उस तरह की परफॉर्मेंस देती हुई नजर नहीं आई। और दूसरी तरफ बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स, व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ बैटिंग, व्हाट अ टारगेट। 206 का अच्छा टारगेट सेट करती हुई हमें राजस्थान रॉयल्स नजर आई। जायसवाल पर बात करते हैं भाई, सुपर अमेजिंग बैटिंग बाय जायसवाल, 67 का नॉक खेला और साथ साथ पार्टनरशिप निभाई भाई द कैप्टन संजू सैमसन ने। उसके बाद कंटिन्यू किया भाई रियान पराग ने। ओवरऑल व्हाट अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस बाय राजस्थान रॉयल्स बैटिंग, और उसके बाद इनिशियल प्रेशर भी क्रिएट किया गया बाय द बॉलर्स। आप क्या कहेंगे सर, आज जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स में हम लोगों को यंगस्टर्स का डंका चलता हुआ नजर आया? वालेकुम अस्सलाम। मैंने देखा है कि जो राजस्थान की टीम है ना, उसका अच्छा बैलेंस उन्होंने बनाया है। उनकी बॉलिंग भी अच्छी है और बैटिंग भी अच्छी है। और जो उनका प्लेयर है जायसवाल, आप कह रही हैं,
उसने अच्छा परफॉर्म किया है। और दूसरे नंबर पे ये है उसने बहुत थोड़े से ना मतलब बॉल पे ना ज़्यादा सेंचुरी मारी है, जो उसका मेन उसको मतलब उसके लिए बड़ा एडवांटेज भी हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, और वो अपनी टीम को आगे मतलब फाइनल के लिए या सेमीफाइनल के लिए ले जा सकता है। तो होपफुली के जो सुपर किंग है ना पंजाब, उसमें मतलब वो नहीं इस तरह का बैलेंस जिस तरह का राजस्थान का रॉय का था। तो जायसवाल को हम यही है मतलब कि उसने अच्छा परफॉर्म किया, और मतलब कि उम्मीद है कि आगे वाली जो मैचेस आएंगे आईपीएल में वो उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। मुझे ये बताइएगा आपको क्या लगता है, जिस तरह से आज हमने राजस्थान रॉयल की परफॉर्मेंस देखी है, लास्ट मैच में भी हम लोगों को नजर आया था नितेश राणा ने परफॉर्म किया था भाई, सुपरबली अमेजिंग, उन्होंने पहले भी मैच जीता है। इस दफ़ा राजस्थान रॉयल्स की बात कर ले तो भाई बहुत ही डिफरेंट टीम बन के नजर आ रही है, और हमें यंगस्टर्स खेलते हुए नजर आ रहे हैं, परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए रेयान पराग की परफॉर्मेंस सुपर्ब है, हम लोग देख रहे हैं कि भाई जायसवाल की परफॉर्मेंस आज के मैच में हम लोगों को नजर आ गई, कम बैक आ गया है जायसवाल का। क्या कहेंगे ये लड़का क्या करने वाला है? ये लड़का मतलब अपनी टीम को इसने परफॉर्म किया और अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा मतलब एडवांटेज दिया अपनी टीम को। उसमें उनकी बॉलिंग भी अच्छी है, ये नहीं कि उनकी बैटिंग भी अच्छी है, उनकी बॉलिंग भी उन्होंने बैलेंस लेकर चाह रहे हैं और बैटिंग भी लेकर चाह रहे हैं। लेकिन जो जायसवाल है ना वो चलता है तो फिर अच्छी तरह परफॉर्म करता है, अदरवाइज वो मतलब डॉट बॉल या इस तरह के मतलब परफॉर्म नहीं करता। जिस तरह टीम मतलब कि खेलती है लेकिन इस तरह के परफॉर्म ना करे जिस तरह पंजाब सुपर किंग ने किया। ये जो यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है क्रिकेट की बात करें? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि उनके जो यंग प्लेयर आए हैं दूसरी इंटरनेशनल टीम में भी और आईपीएल में भी आए हैं, वो ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो उनके पहले वाले स्टार थे विराट कोहली इस तरह के जो प्लेयर थे उससे ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। न्यू टैलेंट है और लगता है कि इनका अच्छा ब्राइट फ्यूचर होगा। तो आज कितना बड़ा स्टार बन चुका है, मुझे ये बताइएगा आपको क्या लगता है आईपीएल में जिस तरह का टैलेंट हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह की हम लोग क्लास देख रहे हैं, हम लोग जनरेट कर सकेंगे ऐसी क्लास? नहीं, हमें नहीं लगता कि हम कोई ऐसा कर सकें, क्योंकि हमारे यहाँ असल में पता क्या होता है, एक दो लड़का शॉट मार दे ना, 9 लुक शॉट मार दे, कोई ये मार दे शॉट, तो अगली दफा वो टीम में होता है। इंडिया वाले पूरा 2-2 साल अपने क्रिकेटर्स को, ठीक है देखा जाए तो वो पूरा 2-2 साल अपने क्रिकेटर्स को लीग्स खिलाते हैं, फिर बाद में वो टीम में आता है। ठीक है, रगड़े हुए मंझे हुए होते हैं। जी बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी ही है। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई भी नहीं होता ना सीन। बिल्कुल, मुझे ये बताइएगा यंगस्टर्स ये जो इंडिया के हैं जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्या लगता है? अगर देखा जाए सचिन तेंदुलकर कितना बड़ा नाम है, उसका बेटा भी तो क्रिकेट इंडियन टीम में जा सकता है, लेकिन नहीं, इंडिया वाले कहते हैं जो बंदा परफॉर्म करेगा वो शायद वजीर आजम का बेटा भी हो ना, तो उसको भी नहीं हम टीम में रखेंगे। ठीक है, जो बंदा परफॉर्म करेगा वो टीम में होगा। सिफारिश बिल्कुल ही नहीं चलती ना, या विन है या लर्न है, हमारा तो ये मसला है बस। ठीक है जी, मुझे लास्ट में ये बताइएगा आपको क्या लगता है इस वक्त आईपीएल की टीम इतनी कंपेटिटिव है, हर टीम दूसरे से बेहतर, हर टीम दूसरे से ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है, हम कंफ्यूज है कि भाई फाइनल कौन खेलेगी, सेमीफाइनल तक कौन सी टीम पहुंचने वाली है, क्योंकि जिसको देखो वही आ गए। मेरी तो शुरू से सनराइजर्स हैदराबाद थी बस। हैदराबाद नो डाउट अच्छी टीम है, ठीक है, ट्रेविस हेड उसमें खेलता है, उसके बाद अभिषेक ट्रेविस हेड और शर्मा हेनरी काफी क्लासन अच्छे बैट्समैन, ऊपर से पैट कमिंस, पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम जो सी है ना इस टाइम सनराइजर हैदराबाद में नजर आती है। सनराइजर्स हैदराबाद 2 मैच हार कोई बात नहीं, अपना कमबैक अच्छा करेंगे और पूरा आईपीएल को मजा आएगा आपको मैच देखने में। बिल्कुल ठीक है जी, लास्ट में आपका क्या ओपिनियन होगा कमेंट बॉक्स में बताएं।